सभी साथियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति वह पावन दिन है जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे उत्तरायण का प्रारंभ माना जाता है, यानी देवताओं का दिन आरंभ होता है। शास्त्रों में उल्लेख है, इस दिन स्नान, दान और जप पूजा का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि मकर संक्रांति की कथा सुनने मात्र से भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और धन सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। रोग शोक और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। परिवार में सुख शांति और एकता बनी रहती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा एक ऐसे गांव की है जिसका नाम था शांतिपुर। शांतिपुर नाम में शांति थी, पर उस गांव में एक घर में माधव और गोपाल दोनों पिता और पुत्र थे, जो कि दोनों के हृदय में बरसों से अशांति का एक बवंडर पल रहा था। शांतिपुर गंगा किनारे बसा एक छोटा हरा भरा गांव था, जहां की धरती उपजाऊ और लोग सीधे साधे थे। खेतों में खरी फसलें हवा में झूमती मानो जीवन का गीत गा रही हों, पर माधव के घर में वो गीत सदियों से खामोश पड़ा था। माधव एक 70 वर्षीय अनुभवी किसान, जिसकी त्वचा धूप और मिट्टी की कथा कहती थी। उसके हाथ वर्षों से हल चलाते चलाते खुरदुरे हो चुके थे। उन हाथों में जमीन की हर नस की पहचान थी। उनकी आंखें गहरी थी, जिनमें एक शांत पीड़ा का सागर लहरा रहा था। उनका पुत्र गोपाल उन आंखों का तारा था। एक समय आज वही तारा उनसे दूर अपने ही अहंकार के आकाश में अकेला चमक रहा था। गोपाल भी किसान था, 35 साल का मजबूत नौजवान, जिसकी भुजाओं में शक्ति थी और विचारों में नई क्रांति। पर उसके मन में एक कड़वाहट थी जो उसके पिता से दूर ले गई थी। 5 साल पहले की बात है। उस साल मानसून कुछ रूठा सा था और फसलें सूखने लगी थी। गोपाल, जो हमेशा से कुछ नया करने का शौकीन था, एक दिन सिंचाई पद्धति आजमाना चाहता था। माधव परंपराओं में पले बढ़े पुराने तरीकों पर अटल थे। अरे बेटा, ये सब शहरों के ढोंग हैं। हमारी धरती पर यही तरीका काम आता है जो हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है, माधव ने बड़ी सहजता से कहा। पर गोपाल के लिए यह शब्द किसी जहर से कम न थे। उसे लगा उसके पिता उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी सोच को महत्व नहीं देते। आपकी सोच ही पुरानी हो गई है पिताजी, यही कारण है कि हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते, गोपाल ने गुस्से में पलटकर जवाब। उस दिन शब्दों की मर्यादा टूटी थी और रिश्तों की डोर भी। अगर तुम्हें मेरी सोच से इतनी दिक्कत है तो अपनी सोच से ही जीवन जियो, मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है, माधव ने क्रोध में आकर कहा। उनके भीतर भी अपने बेटे की कड़वी बात से गहरा घाव लगा था। गोपाल ने बिना एक शब्द कहे अपना सामान उठाया और गांव के दूसरे छोर पर अपनी एक छोटी सी जमीन पर अलग घर बना लिया। तब से 5 साल बीत गए थे। वे दोनों एक ही गांव में रहते थे, एक ही बाजार में मिलते, एक ही खेतों में मेड़ पर काम करते। उनकी आंखें एक दूसरों से कभी नहीं मिली। जब भी वे एक दूसरे के पास से गुजरते, एक असहज चुप्पी, एक अनदेखी दीवार उनके बीच खड़ी हो जाती। माधव का दिल हर पल अपने बेटे के लिए धड़कता, पर उसका अहंकार और अपने बेटे की उस कटु बातों से उसे पास जाने से रोक लेती थी। गोपाल भी अपने पिता को देखकर टीस महसूस करता, पर क्यों पहले मैं ही झुकूं? उसका भाव उसे जकड़ लेता था। उसकी माँ, जो इन दोनों के बीच एक सेतु का काम करती थी, इन सबसे पहले ही वह स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनकी अनुपस्थिति ने इस खाई को और भी गहरा कर दिया। अब मकर संक्रांति का पावन पर्व नजदीक था। पूरे शांतिपुर में उत्सव का माहौल। घर घर में तिलकुट की सौंधी खुशबू फैल रही थी। बच्चे पतंग उड़ाने की तैयारी में मस्त थे। औरतें घरों को लीप पोत कर स्वच्छ कर रही थी। यह दिन सूर्यदेव के उत्तरायण होने का प्रतीक था, जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर, शीतलता से ऊष्मा की ओर। यह नवीनीकरण का दान, पुण्य और संबंधों में मधुरता लाने का पर्व था। माधव अपने छोटे से घर की चौखट पर बैठे दूर खेतों को निहार रहे थे। उनकी आंखें सूनी थी। मकर संक्रांति आती है और चली जाती है,
पर उनके जीवन में कोई उत्तरायण नहीं होता। उनका बेटा उनके पास से कितने बार गुजर कर जा चुका है, लेकिन वो कभी पलट कर नहीं देखता। एक लंबी आह उनके सीने से निकली, हे राम, कब तक ऐसा चलेगा। उधर गोपाल भी अपने खेतों में काम करते हुए उदास था। मकर संक्रांति का ये उल्लास उसे खिन्न कर रहा था। उसके घर में कोई उत्सव नहीं था, कोई मनाने वाला नहीं था। वह अक्सर अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से अकेला ही रहता था। पिता के अलग हो जाने से उसकी दुनिया और सिमट गई थी। उसे याद आया बचपन में मकर संक्रांति के दिन पिताजी कैसे सुबह सुबह उसे गंगा में स्नान कराने ले जाया करते थे और तिलकुट खिलाते थे। मंदिर से जाकर कथा सुनते। उन दोनों के बीच कितना प्यार था। एक कसमकस उसके दिल में उठी जिसे उसने तुरंत दबा लिया। गलती उनकी थी, मैं क्यों याद करूं वो सब। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर गांव के ठाकुर बाबा, जो गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति थे, माधव के पास आए। अरे माधव, क्या हुआ, इतनी उदासी क्यों है चेहरे पर। मकर संक्रांति है कल, खुश हो जाओ। माधव ने ठाकुर बाबा की ओर देखा। उनकी आंखों में नमी तैर गई। क्या बताऊं बाबा, ये मकर संक्रांति भी एक और साल आती है और चली जाती है, पर मेरे बेटे और मेरे बीच की दूरी कभी नहीं मिटती। ठाकुर बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, माधव, सूर्य उत्तरायण होते हैं, समय बदलता है। क्या पता इस बार सूर्यदेव तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश ले आए। उन्होंने एक गहरी सांस ली। कल सुबह मंदिर में कथा होगी, गोपाल भी आता होगा ना। माधव ने सिर झुका लिया। पता नहीं बाबा, वो तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अगली सुबह मकर संक्रांति का दिन था। कड़ाके की ठंड थी, पर सूर्यदेव की पहली किरण धरती पर पड़ते ही एक नई स्फूर्ति भर गई। गांव के लोग टोलियों में स्नान के लिए निकल पड़े। माधव भी अपने बूढ़े शरीर को समेटते हुए गंगा की ओर चल पड़े। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज मंदिर में पंडित जी विशेष सूर्यदेव की कथा सुनाने वाले थे। गंगा के निर्मल जल में स्नान करके माधव ने अपने शरीर को शुद्ध किया। उन्होंने सूर्यदेव को जल अर्पित किया। ओम सूर्य देवाय नमः जाप करते हुए उनकी आंखें बंद थी और उनके होठों पर बस एक ही प्रार्थना, मेरे गोपाल के बीच की बर्फ को पिघला दो। उधर गोपाल भी अपनी आदत के मुताबिक सुबह उठकर अपने खेतों की ओर चल पड़ा, पर आज उसके कदम मंदिर की ओर मुड़ गए। उसे नहीं पता था क्यों, शायद उसे बचपन की वो यादें खींच रही थी। उसने भी गंगा में डुबकी लगाई, पर बिना किसी से बात किए उसकी नजरें हर जगह अपने पिता को ढूंढ रही, पर उसे देख नहीं पा रही थी। उसे लगा शायद पिताजी अभी तक नहीं आए। वो भीगी धोती में ही मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में भीड़ जुटने लगी थी। पंडित जी, जिन्हें लोग ज्ञानी बाबा कहते थे, अपनी जगह पर विराजमान हो चुके थे। उन्होंने गंगा जल छिड़ककर वातावरण की ओर पवित्र किया और अपनी मधुर वाणी में कथा आरंभ की। माधव मंदिर के एक कोने में बैठे थे। उनकी आंखें छत की ओर लगी थी, जैसे ईश्वर से कोई उत्तर ढूंढ रहे हों। गोपाल भी आया और भीड़ में सबसे पीछे खंभे के सहारे बैठ गया। उसकी नजरें मंदिर में हर चेहरे को टटोल रही थी, पर उसे जानबूझकर माधव की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में अभी भी एक अरली भाव था। पंडित जी अपनी कथा शुरू कर रहे थे। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। आज के दिन सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होते हैं। ये केवल दिशा परिवर्तन नहीं, ये एक गहन आध्यात्मिक संदेश है। मेरे प्यारे भक्तों, गोपाल ने अनमने भाव से सुना। उसे लगा ये सब पुरानी बातें हैं, उसका इनसे क्या लेना देना। पंडित जी आगे बोले, सूर्यदेव क्या करते हैं, वह बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं। वो अंधकार का नाश करते हैं, जीवन को ऊर्जा देते हैं, वनस्पतियों को पोषण देते हैं। वह किसी से भी नहीं पूछते कि तुम अमीर हो या गरीब हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो। मेरे दोस्तों, ये मेरे दुश्मन, उनका प्रकाश तो सब पर समान रूप से पड़ता है। गोपाल के कान में ये शब्द पड़े। बिना किसी भेदभाव के उसे अपने पिता की याद आई। क्या उसके पिता ने भी उसके साथ कोई भेदभाव किया था? नहीं, शायद नहीं, बस अपनी पुरानी सोच पर। अरे
जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब वो शीतलता को छोड़ देते हैं, छोड़ ऊष्मा की ओर बढ़ते हैं। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें भी अपनी शीतलता यानी ठंडे पर रिश्तों को गर्माहट देनी चाहिए। हमें अपने मन की दक्षिणायन सोच को, जहाँ हम अपना सुख दुख देखते हैं, उसे छोड़कर उत्तरायण होना चाहिए, जहाँ हम दूसरे की खुशी, दूसरे के दर्द को समझते हैं। पंडित जी की वाणी में गहरा भाव था। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगे, क्या मेरा गोपाल भी ये सब सुन रहा होगा, समझ रहा होगा। गोपाल के मन में बेचैनी होने लगी। पंडित जी के शब्द तीर की तरह उसके हृदय में चुभ रहे थे। उसे याद आया, बचपन में उसके पिता उसे कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया करते थे। एक बार वह बीमार पड़ा था तो माधव ने रात रात भर जागकर उसकी सेवा की थी। उन दिनों तो कोई भेदभाव न था। पंडित जी ने अपनी कथा को आगे बढ़ाया। यह उत्तरायण हमें त्याग सिखाता है। सूर्यदेव अपना सर्वस्व लुटाते हैं बिना किसी उम्मीद के। रिश्तों में भी हमें यही त्याग अपनाना चाहिए। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब हमारे मन के अंधकार हैं। जैसे सूर्य इन अंधकारों को मिटाते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन के अंधकार को, रात्रि को छोड़कर क्षमा के सूर्यदेव की ओर बढ़ना चाहिए। अहंकार, गोपाल के मन में ये शब्द गूंज उठे। क्या यह सच नहीं था? उसका अपना अहंकार तो था। जब उसके पिता के पास जाने से रोक रहा था, उसने सोचा था, मैं क्यों झुकूं, गलती उनकी थी। पर क्या गलती थी सिर्फ उनकी ये कि उसका गुस्सा, उनका कठोर जवाब, उसकी जीत कम बड़ी गलती थी। उसने अपने पिता के उम्र भर के त्याग को एक पल में गुस्से में भुला दिया। गोपाल की आंखों में अचानक नमी सी आ गई। उसे याद आया, उसकी माँ के देहांत के बाद जब वह पूरी तरह टूट गया था, तब माधव ने ही उसे संभाला था। उन्होंने ही उसे समझाया था कि जीवन में आगे बढ़ना होता है, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न आए। वे तब भी तो उसके पिता थे, उसके गुरु थे। पंडित जी ने कहा, मकर संक्रांति पर तिलकुट का दान क्यों किया जाता है? तिलकुट में तेल होता है जो प्रेम का प्रतीक है, गुड़ मिठास का प्रतीक है। हमें अपने रिश्तों में प्रेम और मिठास घोलनी चाहिए, करवाहट को त्याग देना चाहिए। जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही रिश्तों में बिना किसी शर्त के प्रेम बांटना चाहिए। गोपाल के आंखों से अब आंसू छलकने लगे। वो जोर से रोना चाहता था, पर उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ रहा था कि उसने बिना समय व्यर्थ कर दिया। उसने कितना समय व्यर्थ कर दिया, कितनी खुशियां गंवा दी अपने अहंकार की वजह से। उसका पिता, जो बुढ़ापे में उसके सहारे का हकदार था, वो अकेला जी रहा था। माधव की कमर झुकी हुई थी, बालों में चांदी उतर चुकी थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। ये सब उसने कब देखा था ठीक से? वह तो हमेशा अपनी आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधे रहता था। नहीं, अब और नहीं। गोपाल के मन में एक दृढ़ निश्चय उभरा। उनकी सांसें तेज हो गई। उसे अब अपने पिता की ओर देखना था। उसने भीड़ में अपनी नजरों को दोहराया। उसके आंखें माधव पर पड़ी, जो कथा सुनते सुनते आंचल से अपने आंसू पोंछ रहे थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी पीड़ा झलक रही थी, जो इतने कमजोर दिख रहे थे। गोपाल का दिल चित्कार कर उठा, ये मैंने क्या किया? मैंने अपने पिता को कितना दर्द दिया। पंडित जी ने कथा का समापन किया। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज सूर्य उत्तरायण होने से इस पवित्र अवसर पर आए हम सभी अपने मन को उत्तरायण करते हैं। अपने अहंकार को त्याग कर क्षमा अपने मन में धारण करते हैं और रिश्तों को भी फिर से जोड़ते हैं। क्योंकि असली मकर संक्रांति तभी आती है जब हमारे हृदय में प्रेम का सूर्योदय हो। कथा समाप्त होते ही मंदिर में हल्की हलचल हुई। लोग अपने अपने घरों की ओर चलने लगे, पर गोपाल अपनी जगह पर अभी बैठा रहा। उसकी आंखें आंसू थम नहीं रहे थे, उसका शरीर कांप रहा था। एक आदर शक्ति उसे अपने पिता की ओर खींच रही थी। माधव धीरे धीरे उठे। उनकी पीठ झुकी हुई थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे कि वह मुरे। उनकी नज़र गोपाल पर पड़ी। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। माधव की आंखों में सदियों की प्रतीक्षा थी और एक हल्की सी उम्मीद चमक थी।
पर वे कुछ न बोल पाए, बस देखते रहे। गोपाल ने एक लंबी सांस ली, आंसुओं को पोंछा और अपने स्थान से उठा। उसके अंदर का अहंकार पिघल चुका था, जैसे बर्फ सूरज की रोशनी में पिघल जाता है। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें अब कोई कड़वाहट नहीं थी, केवल पश्चाताप, प्रेम था। गोपाल धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, पर उसका दिल हल्का होता जा रहा था। मंदिर में कुछ लोग अभी भी मौजूद थे, जिन्होंने गोपाल को अपने पिता की ओर बढ़ते देखा। गांव के बड़े बुजुर्गों की आंखें नम हो गई। वे जानते थे इन पिता पुत्र के बीच क्या हुआ था। जैसे ही गोपाल माधव के पास पहुंचा, उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक शब्द बोले उनके पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, बस एक ही शब्द उसकी जुबान से निकला और उनके पैरों से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसुओं ने माधव के वृद्ध खुरदुरे पैरों को भिगो दिया। माधव चौंक उठा। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि यह दिन भी आएगा। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने गोपाल को उठाने की बहुत कोशिश की, बस वह रोता रहा। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरा अहंकार मेरी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था। तब सूर्यदेव की तरह हमेशा मुझे प्रकाश देते रहे। आप सूर्यदेव की तरह हमेशा मुझे प्रकाश देते रहे और मैं अज्ञानी माधव की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने गोपाल को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वे अपने बेटे को सीने से लगाकर रोते रहे। वर्षों का दर्द, वर्षों की पीड़ा और वर्षों की प्रतीक्षा, सब कुछ पल भर में धुल गया। अरे बेटा, मेरा गोपाल, उठो मेरे लाल। कोई पिता अपने बेटे से नाराज नहीं रह सकता। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। उन दोनों का मिलन देखकर मंदिर में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। कुछ स्त्रियां अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ रही थी। तो ये थी मकर संक्रांति की पावन कथा। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।